बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। शाओनलाइन कुरान एकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक साल में कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने का तरीका भी बताएंगे और इसके मुतालिक कुछ आपको टिप्स भी बताएंगे कि आप अगर चाहते हैं या आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाए, तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले सरपरस्त जो अपने बच्चों को कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाए, तो सरपरस्त को जो वालिदैन हैं उनको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत, यानी अपने बच्चों पर तवज्जो दें। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे मदरसे में लगा दिया, आपने नाम सुना फुला मदरसा अच्छा है, अब वहां पर लगाकर आपने छोड़ दिया, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे उनकी तरफ, क्या सबक चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या मामलात हैं मदरसे में, क्या मामलात हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वालिदैन सरपरस्त इस तरह के मामलात करते हैं तो फिर उनके बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल वो फिर पढ़ने के अंदर लगा देते हैं, और बाज तो ऐसे होते हैं कि 5-5 साल के अंदर भी पढ़ नहीं पाते, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वालिदैन के लिए यही मशवरा दूंगा उनको, सरपरस्त को, कि अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने के अंदर कामयाब हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को आप स्कूल से आपको हटाना पड़ेगा। बास वालिदैन होते हैं कि वो स्कूल भी पढ़ा रहे होते हैं और फिर उनको हिफ्ज़ भी करा रहे होते हैं, तो इससे बच्चा डबल माइंडेड हो जाता है। तो उस बच्चे को आप एक माइंड की तरफ रखें, एक तरफ रखे आप हिफ्ज़ कुरान की तरफ लगा दें, आप 1 साल तक स्कूल उसे छुड़वा दें और फिर आप तवज्जो दें बच्चे की तरफ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएगा। फिर आप चाहें तो उसे दुनियावी तालीम दिला सकते हैं। दुनियावी तालीम दिलाने से आपको रोका नहीं जा रहा, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन यह है कि आप बच्चे को एक माइंड रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इससे रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। वरना ऐसा होगा कि बच्चा फिर वो बेतवज्जोही का शिकार होगा, मैं ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, ये करूं या वो करूं, वो बहुत ज्यादा मामलात बच्चे के साथ दरपेश हो जाते हैं। क्योंकि बास औक़ात ऐसा होता है बच्चा जब डबल माइंडेड होता है फिर वो पढ़ाई के अंदर ज्यादा, स्कूल जाना, हिफ्ज़ करना, फिर ट्यूशन जाना, 10 मामलात होते हैं, उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती। जब बच्चे की नींद नहीं पूरी होती तो बच्चा फिर वो पढ़ने के अंदर अच्छा नहीं होता, उसका हाफजा भी कमजोर होता चला जाता है, उसको याद करने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल सरपरस्त को चाहिए, जो वालिदैन हैं वो बच्चों के अंदर से इन चीजों को निकालें, यानी बच्चों की इन चीजों को अगर वो आप देख रहे हैं कि कमजोरी आ रही है इस वजह से, तो बच्चों को फिर आप एक तरफ कर दें, उनको एक माइंड कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो बहरहाल आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो और 1 साल के अंदर कुरान हिफ्ज़ कर ले, तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है। पहली बात तो मैंने शुरू में जो आपसे कही, आपने तवज्जो देनी है बच्चों की तरफ। अच्छा, आपने बच्चों को 16 लाइनों वाला कुरान दिलाना है, 16 लाइनों वाले कुरान के अंदर हिफ्ज़ कराना, क्योंकि मुख्तलिफ कुरान होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ लाइनें होती हैं। एक ही कुरान आपने, एक ही मुसहफ आपने रखना जो 16 लाइनों वाला है। अब जो 16 लाइनों वाला मुसहफ है उसके अंदर अगर हम सफ़ात देखते हैं, पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तकरीबन 549, तकरीबन 550 के करीब सफ़ात उसमें बनते हैं। तो अब रोजाना आपने बच्चे को 1.5 सफ़ात याद करवाना है, रोजाना डेली 1.5 सफ़ात लेकर चलना है। जब आप अपने बच्चे को रोजाना डेली 1.5 सफ़ात याद करवाएंगे, बच्चे को ज़हन देंगे बेटा आपने इतना याद करना है, तो फिर इस तरह आपका बच्चा 1 साल के अंदर कुरान हिफ्ज़ करने में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला कामयाब हो जाएगा। वो इस तरीके से, आप मैंने शुरू में कहा कि बच्चों को तवज्जो आप देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो 1.5 सफ़ात याद कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि एक सफ़े के ऊपर, जो एक मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं कुरान है, कुरान के अंदर जैसे कि अब ये जो सफ़ा है, ये देखें, अब ये वाला ये एक सफ़ा है और ये दूसरा सफ़ा है, तो ये एक सफ़ा, इसमें 16 लाइन है ये, और अगले सफ़े का आधा सफ़ा है यानी 8 लाइन है, ठीक है। ये तो आपने यानी 16 और 8 24 लाइनें अपने बच्चे को रोजाना डेली याद करवानी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला 24 लाइनें रोजाना डेली आप अपने बच्चे को याद करवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर आपका बच्चा जल्द से जल्द हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएगा। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप मदरसे से जब बच्चा पढ़कर आ जाए, अपनी निगरानी के अंदर बच्चे को बिठाएं,
گھر پہ یاد کروائیں. بیٹا آپ نے کتنا پڑھا آج کتنی لائنیں آپ نے سنائی ہیں, آپ نے کتنی یاد کر لی ہیں, اچھا چلیں بیٹا ابھی یاد کریں, آپ مجھے سنائیں. اس طریقے سے آپ اس کو شفقت دیں گے. یاد کریں تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, اسے تحفے تحائف دیں, اس کی تھوڑی جو آپ دل جوئی کر دیں, اس کو کوئی اچھی چیز لا کر دے دیں, کچھ کھانے کی اچھی چیز لا کر دے دیں, اسے ہفتے کے اندر کوئی اچھی جگہ پر لے کر چلے جائے جس سے اس کا ذہن فریش ہو. اس طریقے سے بچے پاس شفقتوں کا ہاتھ آپ کا رہے گا. اس طریقے سے آپ بچے کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ جلد سے جلد حفظ کر پائے گا. ورنہ یہ کیا ہوتا ہے, والدین سرپرست کی توجہ نہیں ہوتی, بچہ شروع کے اندر تو چلے وہ 1.5 صفحات یاد کر لیتا, 2 صفحات یاد کر لیتا, پھر وہ آہستہ 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 پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور کمزوری بھی ہوتی چلی جاتی ہے. تو بچے کو آپ نے دیکھے جو سرپرست ہیں یہ ذہن دینا کہ بیٹا آپ نے آج کا جو سبق ہے وہ یاد کریں, ٹھیک ہے, آج کا سبق یاد کرنے کے بعد آپ مجھے سنائیں, آپ سنائیں. اب آج کا سبق یاد کر لیا, اب آپ بیٹا کل کا سبق بھی آپ نے دہرانا ہے, ٹھیک ہے, 15 سے 20 منٹ آپ نے کل کے سبق کو دینا ہے اور کل کا سبق اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اس سبق کو آپ نے بیٹا یاد کر لیا, اب یاد کر لیا, اب سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, آپ پرسوں والا اور اس کے بعد والا سبق ایک نگاہ سے دیکھ لینا ہے, تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ نے دے لینا ہے. اس طریقے سے آپ اپنے بچے کو لے کر چلیں گے اور بار بار اس کو دہرائی کروائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا قرآن مضبوط ہوگا, اس کا سبق مضبوط ہوگا. کیونکہ یاد کرنے میں یاد رکھیے گا سبق اس کا مضبوط ہوگا, سبق اسے اچھی طریقے سے یاد ہوگا تو وہ جلد سے جلد حفظ کرنے میں کامیاب ہوگا. تو یہ بار اسے پڑھائیں, اسے وقت دیں کہ بیٹا آپ نے اتنے سے اتنے وقت کے اندر اتنا آپ نے یاد کرنا ہے. ایک اس کا جدول بنائے, ایک شیڈول بنائے, اس کی ایک ایسی مخصوص جگہ بنا دیں اور بچے کو کہ اس ٹائم سے اس ٹائم آپ نے کچھ بھی ہو جائے یاد کرنا ہے. اس طرح انشاءاللہ عز و جل بچے کو آپ توجہ دیں گے تو آپ کا بچہ قرآن حفظ کرنے میں کامیاب ہوگا. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر اس سے متعلق آپ نے کچھ اور بھی ہم سے معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. اگر آپ اپنے بچے کو آن لائن حفظ قرآن کرانا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی میں آپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ باہر اساتذہ کے زیر نگرانی مناسب فیس کے ساتھ آپ کے بچوں کو ہم حفظ قرآن کرائیں گے, تو لازمی طور پر ہم سے رابطہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.